महाराज जी के श्री चरणों में दास का दंडवत स्वीकार हो। आज आपको फिर पिछले दिनों की भांति कष्ट देने लिए आए गए। बड़ी कृपा। और यही प्रार्थना है कि जो प्रसंग चल रहा था सरकार का आपका, तो अब मिलन हो ही गया है। अब कुछ प्रकाश डाला जाए सरकार के बाल लीला में कैसे क्या हुआ। आपको तो सारा अधिक से अधिक जानकारी है। बंदहूँ सद्गुरुदेव चरण पंकज सुखदाई, अंधहि दृष्टि सुदीन परम निधि हो सुहाई। जाकी कृपा कटाक्ष पाई हूँ आज बनो कवि, बंदौर के चर कमल विकासक तेज रूप रसि रवि। बार बार पायन परों परम कृपाय अब कीजिए, बिसरे भूले चरित सब आज दृष्टि मह दीजिए। अब हम सरकार की बाल लीलाओं पर चर्चा कर रहे हैं। बहुत छोटे थे, लगभग 8 वर्ष के, तब एक घटना घटी। बाबा पुरुषोत्तम दास खजुरी ताल वाले, उन्होंने अपने यहाँ रामलीला का आयोजन किया। रामलीला का आयोजन करने की प्रेरणा उनको दिया कठाहा के ठाकुर बाबा ने और परसवाही के यदुवंश प्रसाद जी, जो प्रतिवर्ष अपने यहाँ रामलीला किया करते थे। महाराज पुरुषोत्तम दास आजान बाहु, भरी पूरी दोहरी काया, ऊंचे शरीर की प्रलंब बाहु, एक घोड़े में चढ़ कर के वो प्रायः अपने शिष्य समुदाय के यहाँ भ्रमण किया करते थे। लंबा था उनका शिष्य समुदाय, खजुरी ताल में रहते थे। कभी न कभी किसी न किसी शिष्य के यहाँ जाते, और जब वो बैठ जाते, ये मान लिया जाए कि वहाँ राम कथा का एक छोटा मोटा मंच लग गया। बड़ा सुरीला गला था, दास ने दर्शन पाया है उनका। तो परसवाही के यदुवंश प्रसाद जी से उन्होंने चर्चा किया। यदुवंश प्रसाद जी ने उनसे चर्चा किया कि जैसी यहाँ रामलीला होती है, वहाँ स्थान में भी हो जाए, बढ़िया है। सब स्वरूप तो यहाँ से चले गए, परसवाही से किशोरी जी का ठीक स्वरूप नहीं मिला। इनका बाल बपू था, तो कहा ये स्वरूप तो बढ़िया होगा, पर माता जी आज्ञा न देंगी। कहे हम बन जाएंगे। बिना माता जी की आज्ञा लिए ही किशोरी जी का सुंदर स्वरूप उनको बनाया गया। जब क्रीट मुकुट चंद्रिका चढ़ाई गई, सुंदर हरी साटिका पहनाई गई, चरणों में महावर लगाया गया, सुंदर सब श्रृंगार हुआ, तो जैसे साक्षात श्री किशोरी जी उतर आई हो। सबको बड़ा सुख मिला, लीला भूल गई, मानो प्रत्यक्ष की ही लीला आज यहाँ हो रही है। दूसरे साल फिर आयोजन हुआ, और इस बार भी चुपचाप इन्होंने किशोरी जी का स्वरूप बनना स्वीकार कर लिया। दूसरे साल भी बन गए। एक थे संत कौशल किशोर दास जी, बड़े स्वरूपों के प्रेमी, प्राय झांकी के बड़े प्रेमी थे। इनको देखकर अवस्था भी कुछ बड़ी हो गई थी, 9 वर्ष के होने लगे थे।
वो एक दिन माता जी के यहाँ गए, कहा माता जी आपसे भीख मांगने आए हैं। अरे महाराज मुझोड़िया से क्या भीख मांगेंगे, मैं तो हम आपके इन बालक तिलकधारी राम को राम जी का स्वरूप बनाना चाहते हैं। महाराज पायन परूं मोहि कृपा करि देहु, या बुढ़िया को प्राण है या ही नया पुन केहू। आप इसको बालक बनत स्वरूप तौन मरि जात सदा है। महाराज जन लेव करे जो मेरो दाह है। बालक जो स्वरूप बनते हैं मैंने सुना है कि वो मर जाते हैं। माता जी ये किंवदंती है, कहीं ऐसा नहीं होता है। एकाध तो घटनाएं हो गई होंगी, उनकी उम्र बढ़ती है, उनका तेज बढ़ता है, यश बढ़ता है, हट कर गए और अंत में माता जी को हाँ कहना पड़ा। प्रसाद पाए और बालक तिलकधारी को लेकर के वो चले गए स्वरूप बनाने के लिए। तिलकधारी नाम कैसे पड़ा बचपन में? इनके स्वाभाविक 3 ऊर्ध्व रेखाएं थी भाल में। श्वेत और ललाई लिए हुए तीनों रेखाएं दिखती थीं और इसीलिए इनको लोगों ने तिलकधारी कहना प्रारंभ कर दिया। इनको लेकर के और चले गए, स्वरूप बनाने लगे। एक घटना हुई फिर खजुरी ताल में। एक दिन लीला का जब वो हो रहा था अभिनय 3रे वर्ष, तो जो लक्ष्मण कुमार के स्वरूप बनते थे वो किन्हीं कारणों से कहीं बाहर चले गए। अब क्या हो कौन हो, लक्ष्मण का पाठ साधारण नहीं है। सब बालकों को बैठाया, यदुवंश प्रसाद जी भी थे, कटहा वाले ठाकुर बाबा भी थे, बड़े महाराज जी भी थे। है कोई बहादुर जो किसी लखनलाल जी का पाठ याद करके दिखाए दे, आज ही होना है अभिनय। सब एक दूसरे को निहारते रहे, तभी ये खड़े हो गए, मैं करूँगा, मैं दिखाऊंगा। अरे वाह बेटा, वाह बेटा, चारों ओर से हाथों में आंखों में ले लिया, सबने पाठ दिया। स्वामी जी का बचपन का नाम क्या था? बचपन का नाम ही तिलकधारी था। तिलकधारी राम ही नाम था उनका, उससे पड़ गया, वही दूसरा नाम हुआ। स्कूल में नाम तिलकधारी राम। सर्टिफिकेट भी तिलकधारी नाम। तो फिर ये जो वर्तमान में नाम बाद में हुआ, ये कहाँ से? ये तो इसकी कथा हम बता रहे हैं। तो हाँ, लखनलाल जी का पाठ दिया गया। बालक लोग कहने लगे देखेंगे हो, थोड़ा नहीं, जब परशुराम और लक्ष्मण संवाद होगा तब बचुक्की बोल जाएंगे। न नाक दूर न हंसिया। थोड़े से घंटों की तो बात है। पाठ दिया गया, ये चले गए देवी जी के मंदिर के पीछे। खजुरी ताल के मेढ़ में ही एक देवी जी का मंदिर है, उस मंदिर के पीछे बैठ गए। कहाँ का भोजन, कहाँ का विश्राम। 4 बजे तक इन्होंने पूरा पाठ कंठाग्र कर लिया। 4 बजे आए, कहा हम तैयार हैं, पूरा पाठ। 6 बजे के लगभग जो लखनलाल जी के स्वरूप बनते थे वो बालक आ गए। सबने कहा जब आ ही गए हैं तब यही पाठ करें। तो कहा उनका क्या होगा? तो ठाकुर बाबा ने कहा कि वो हम बना लेंगे, ठीक कर लेंगे। गए, बुलाया इनको, कहा आधा श्रृंगार हो चुका था और कीट मुकुट नहीं लगे थे।
कहा देखिए, वो जो लखनलाल जी के स्वरूप बनते थे वो आ गए हैं, तो उनको ही अब लखनलाल बन जाने दिया जाए, और आपको उनसे भी बड़ा, उनके बड़े भाई भरतलाल जी का स्वरूप हम बना देंगे। लावा हो वो सब सामग्री कोट उनका, तो मुड़े हुए, दाग लगे हुए पुराने सुनहरे कोट लाकर इन्होंने कहा, ठाकुर बाबा कौन बड़ा है कौन छोटा है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन पाठ करूंगा तो मैं अब लक्ष्मण लाल का, लखनलाल जी का ही करूंगा, और नहीं तो फिर अब मुझसे किसी पाठ की अपेक्षा न की जाए। ठीक है भाई, श्रृंगार हुआ, क्रीट चढ़ गया लक्ष्मण कुमार का। वह प्रारंभ से ही वो ओजस्वी वाणी और वो तेज, ऐसा लगा कि जैसे साक्षात लक्ष्मण प्रकट हो गए हों। कई वर्ष तक लीलाएं चलती रहीं। लीलाओं क्या प्रचार बहुत हुआ समैया नाम से। समैया भी लीला के बड़े प्रेमी थे। गांव में मंडली आती, उसको अपने घर से अन्न गल्ला दे के चुपचाप। समैया शब्द ने मुझको भी कुछ प्रेरित किया था। अच्छा समय शाब्दिक अर्थ तो ये मानिए, कैसन है साल समैया हो आसों तोहरे कई, बघेली में एक शब्द होता है। साल समैया माने समय का है, खेती पाती कैसी। पर संतों के यहाँ समैया उसे कहते हैं जिसमें राम प्रेम से परिप्लुप्त हो जाए हृदय, ऐसा समय वो सच्ची समैया है। माने एक तरह से सुअवसर। तो वहाँ होते रहे, लीला देखने जाएं। फिर माता जी को एक दिन कहा कि हमारा विचार है कि माता जी तुलसी जी का विवाह हो जाए अपने घर में, बहन भी नहीं है हमारे को। हाँ, तिलकदारी राम जी ने कहा। माता जी भी किशोरी जी प्रेम करती थी क्या? नहीं, उनको बहुत कुछ मतलब तो नहीं था, पर लड़की नहीं थी कोई उनके, और इनकी बहन नहीं थी। कहा हमारे बहन नहीं है, आपके लड़की नहीं है, तुलसी जी सबकी हैं, तुलसी विवाह हो जाए, स्वरूपों से हो जाए। कहन हो गया, जब हम तो जानती हैं तुम चोरी चोरी छिपे छिपे दे आते हो, करना तो अपने घर में करे रहो। साल 2 साल फिर अपने घर में तुलसी विवाह के नाम से लीला हुई, और वही समैया का रूप ले लिया जो आज देशव्यापी एक उत्सव के रूप में जानी जाती है। समैया में स्वरूपों के रूप में इनकी पत्नी जो थी प्रथम 14 वर्ष की उम्र में विवाह हो गया था। बहुत सती साध्वी और गंभीर महिला थी, बिना पति के भोजन किए, उनका उच्छिष्ट ग्रहण किए कुछ पाती नहीं थी। जब कहीं जाने लगते थे थोड़े से चना ला के रख देती थी कि इनको 2 दाना पा लिया जाए। वही उच्छिष्ट जब हो जाता था प्रसाद के पहले उनको पाती थी। एक बार ये महापुरुष किसी कारण से उन पर थोड़ा रुष्ट हो गए। माता जी पर रुष्ट होते तो चेहरा लाल हो जाता और गंभीर हो जाते, तो कुछ बोलते नहीं थे। जाना था कहीं किसी उत्सव में, कुछ नहीं छोड़ा थाली में, एक कण नहीं छोड़ा। जाके वहाँ हाथ धोए आए और बिना बोले चले गए। अब क्या हो, माता जी को प्रसाद पवाया, कुछ देर हो गई जो कहा बहू तुमने प्रसाद नहीं पाया? क्या पा लूँगी। तो जानती तो थी कि ये बिना प्रसाद ग्रहण किए प्रसाद पाएंगी नहीं। ये गई और एक लोटा में पानी लेकर के, जहाँ नाली थी, नर्दा कहते थे वहाँ गांव में, आंगन में ही, कि शायद एक कण कुछ धोने में, हाथ धोने में छो, और संयोग से एक कण मिल गया चावल का। उसी को लेके वो महासती उसने प्राशन किया और फिर प्रसाद पाया। मृत्यु भी उनकी बड़ी अद्भुत थी। चले गए थे कहीं
वहाँ समैया में ही, और कहीं उत्सव था रामलीला का, तो तीन चार दिन नहीं आए, बीमार भी पड़ गईं, और उस समय इनकी बड़ी अनुभूतियां होती थी। कभी राम जी आ जाते थे, कभी किशोरी जी आ जाती थी, उनकी चारपाई में बैठ जाते थे, बस कोई देखे। नहीं आए, कहा हम लेने आए हैं आपको, कहा मैं चलने के लिए तैयार हूं, पर एक बार उनका मुख देख लेती, चरणामृत ले लेती। ठीक प्रस्थान की बेला में वो आ गए, कहा देखो कौन आया है। आंख खोला तो पंडित जी खड़े थे, चरणामृत मांगा, चरणामृत लिया और आंखें बंद कर लिया। हाँ, उषा के गई। कई जगह समैया की बड़ी सुंदर सुंदर कहानियां हैं, उनको फिर कभी सुनाएंगे। अच्छा, हाँ, धन्यवाद।